हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलरेडी बेसिस के पर दोस्तों हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आया हुआ था। और जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होता है, एक वॉलेटाइल परफॉर्मेंस निकलता है, उस समय हमें मैक्सिमम कंपनीज के अंदर जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है उन कंपनीज के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आ जाता है। साथ में सेकेंड चीज कि जिस वजह से हमें विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट हुआ, एक तो आपको बताया विप्रो लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, नैस्डैक के अंदर भी, अमेरिकन मार्केट के अंदर भी विप्रो लिमिटेड एडीआर नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो विप्रो एडीआर के अंदर दोस्तों हुआ क्या, एक तो उस विप्रो एडीआर के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग नजर आया, बाद में दोस्तों गिरावट हमें उस एडीआर वर्जन के अंदर नजर आ चुकी थी। कहीं ना कहीं इसी वजह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट नजर आया एंड आईटी सेक्टर के अंदर भी पैनिक लेवल नजर आया। क्योंकि जो भी ग्लोबल लेवल के ऊपर दोस्तों जो चीज़ें हमें होते हुए नजर आ रहा है वो बिल्कुल भी आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर नहीं है। लेकिन विप्रो इस कंपनी के लिए अच्छी खासी पॉजिटिव खबर आ चुकी है। तो चलिए उस खबर के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप विप्रो कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के आसपास हमें कंपनी बिलोंग कर रही है, या फिर जो लोग सेफ खेलना चाहते हो, सबसे पहले कंपनी का Q2 को रिजल्ट आने दीजिएगा। और जब भी दोस्तों कंपनी का रिजल्ट आएगा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसके बाद आप निवेश करना। जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो, नहीं तो अगर थोड़ा भी कंपनी अगर दोस्तों बुरा परफॉर्म करती है, मार्केट का एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना करती है, तो मार्केट इससे नेगेटिव रिएक्ट करेगा और विप्रो थोड़ा बहुत हमें गिर सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, विप्रो टू एक्वायर मेजोरिटी स्टेक इन इटली बेस्ड फेरेंटो ऑटोमेशन, यानी कि फेरेंटो ऑटोमेशन के अंदर विप्रो क्या करने वाला है, मेजोरिटी स्टेक दोस्तों खरीदारी करने वाला है। यानी कि इस कंपनी के अंदर मेजरली स्टेक विप्रो कंपनी बाइंग करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय के अंदर जो फेरेंटो ऑटोमेशन जो कंपनी है, जो कि एक इटली बेस्ड कंपनी है, वो कंपनी जो भी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि विप्रो लगातार दोस्तों अपना बिजनेस एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, रेवेन्यूज बढ़ाना चाहता है एंड नेट प्रॉफिट भी कंपनी बढ़ाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। अगर दोस्तों मार्केट पॉजिटिव रहता तो ज़रूर हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आ सकती थी, लेकिन दोस्तों हमें तेज़ी नज़र नहीं आया। तो इसका इम्पैक्ट हमें होप सो मंडे के दिन विप्रो इस कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है। अभी दोस्तों आपको पता है कि विप्रो कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम का अगर आप डेटा देखोगे तो लगातार दोस्तों वॉल्यूम के अंदर हमें जंप नज़र आ रही है। कल के दिन का वॉल्यूम देखोगे 58 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ, 37% की डिलीवरीज। एस्टरडे का अगर आप देखोगे 53 लाख का वॉल्यूम एंड 46% की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते का एवरेज 54 लाख का वॉल्यूम, 40% की डिलीवरीज। एंड पिछले एक महीने का वॉल्यूम देखोगे 56 लाख की वॉल्यूम एंड 46% की डिलीवरीज। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 40 से लेके 50% तक की डिलीवरीज हर एक दिन विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो अभी बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सर ऐसे कि हर एक कंपनी का Q2 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन विप्रो इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट कब आने वाला है तो देखेगा। बेसिकली विप्रो का जो Q2 का जो रिजल्ट है 18 अक्टूबर को नजर आने वाला है। और एज पर द ब्रोकरेज फर्म देखेगा, एक पॉइंट नोट करना कि कई ब्रोकरेज फर्म ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर दिया हुआ था कि कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर दोस्तों कंपनी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। अभी ऑफिशियल जब भी कंपनी 18 अक्टूबर को रिपोर्ट दोस्तों पेश करेगा Q2 रिजल्ट्स रिगार्डिंग, उस समय हर एक चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेंगे। विप्रो एक बहुत ही अच्छी ऐसी कंपनी है, जितना भी आपको गिरावट के अंदर मिले उतना दोस्तों अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। मिनिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इतना अगर आप होल्ड करेंगे तो मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी बना के दे सकता है। इतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कई गुना अच्छा कंपनी ने परफॉर्म करके दिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल्स क्या था 420 रुपये का। और यहाँ से दोस्तों नीचे से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आ रही है। लगातार कंपनी इसी ट्रेड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है, आप खुद देख सकते हो। यानी कि कई बार कंपनी ने सपोर्ट लिया। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर ये कंपनी अच्छा दोस्तों अगर परफॉर्म करती तो यहीं से फिर विप्रो के अंदर रिवर्सल आएगा।
और 440 रुपये का जब भी कंपनी लेवल ब्रेक करेगा, 520 रुपये का सबसे पहला टारगेट, 560 रुपये का उसके बाद का हमें टारगेट नजर आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी अगर बुरा दोस्तों परफॉर्म करेगा तो मार्केट ऐसे ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म देगा। और ये सबसे पहले जो कंपनी है ऑलमोस्ट हमें 370 से लेकर 380 रुपये के आसपास आ सकती है। ये हमें एक सपोर्ट लेवल एज एक्ट करते हुए नजर आ सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। आईटी सेक्टर करंटली प्रेशर के अंदर है, लेकिन आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म करके दे सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। जैसे ही दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में हमने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर तेजी के पीछे रीजन क्या था, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर आया हुआ है। और जो खबर मैंने आपके साथ कल के दिन शेयर किया था उससे कहीं गुना अच्छी ये करंट बेसिस के ऊपर खबर नजर आ रही है। तो चलिए खबर के बारे में दोस्तों डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे जो टाटा मोटर्स ने जो परफॉर्म किया था 5% के आसपास हमें रैली नजर आया हुआ था। 667 रुपीज के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो देखिएगा कल के दिन वीडियोस के अंदर कौन से न्यूज के बारे में हमने कवर किया था, यहाँ आप देख सकते हो कि जो जेएलआर वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा बेस्ट एवर परफॉर्म कर रहा है। और उसका जो सेल्स का जो डेटा है एज पर द प्रीवियस ईयर 97% की सेल्स के डेटा के अंदर जंप नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इससे भी कई गुना पॉजिटिव एक न्यूज़ हमें नजर आई है। और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें अभी तक नजर नहीं आया। उस न्यूज़ का इम्पैक्ट, ये न्यूज़ आया था मार्केट क्लोज होने के बाद, जो करेंटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें होप सो मंडे के दिन और रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकती। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में दोस्तों डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा आप सभी को पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है वो बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर लॉन्च आपको होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाटा मोटर्स का यानी कि जो टाटा टेक्नोलॉजी है उसका मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है? मेजोरिटी स्टेक होल्डर है टाटा मोटर। तो टाटा मोटर्स के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो शेयर है मेजोरिटी स्टेक होल्डर से टाटा टेक्नोलॉजीज की। तो कहीं ना कहीं टाटा टेक्नोलॉजीज का जिस तरीके से फ्यूचर के अंदर फायदा होगा उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को ही नजर आएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स मैक्सिमम स्टेक होल्ड करके बैठा हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी का। तो ये जो खबर जो हमें नजर आया हुआ है वो खबर देखेगा क्या है। टाटा मोटर टू सेल 9.9% स्टेक इन आईपीओ बॉन्ड टाटा टेक्नोलॉजीज। यानी कि बेसिकली टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, 10% का स्टेक सेल करने वाला है। अभी कौन सी कंपनी को दोस्तों 10% का स्टेक सेल करने वाला है? वो भी कंपनी हमें टाटा ग्रुप की ही कंपनी नजर आ रही है और जिसका वैल्यू 1613 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। या फिर आप यहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी दोस्तों यहाँ देखोगे TPG Race Climate is the lead investor for this transaction. TTL is a global engineering services company offering product development and digital solution to global original इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो जो TTL जो कंपनी है उसको टाटा मोटर्स ने क्या किया है, 10% का स्टेक सेल किया हुआ है। और TTL जो कंपनी है वो टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो स्टेक सेलिंग हुआ है वो स्टेक सेलिंग टाटा ग्रुप की कंपनी के अंदर हुआ है। वो खरीदारी कौन कर रहा है? टाटा ग्रुप की कंपनी खरीदारी कर रहा है। और जो टाटा मोटर्स ने 10% का स्टेक जो सेल किया है उससे जो पैसा आने वाला है एक फ्री कैश फ्लो हमें टाटा मोटर्स के पास रह सकता है। और उस फ्री कैश फ्लो को कंपनी अच्छे खासे कामों के अंदर यूज करते हुए नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे फायदा जो होने वाला है टाटा ग्रुप की कंपनी के ही अंदर नजर आएगा। टाटा मोटर्स को फायदा होगा, टाटा टेक्नोलॉजीज को फायदा होगा, और जो TTL नाम से जो कंपनी है जो कि टाटा मोटर्स की ही है उस कंपनी को भी फायदा होते हुए नजर आएगा। अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में दोस्तों कल के वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वहां जाके दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस हमने किया हुआ है टाटा मोटर्स का, वो जाके आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो आने वाले साल में टाटा मोटर्स ने कमिटमेंट किया है, टाटा ग्रुप ने कमिटमेंट किया है कि हमारे जितने भी सारी कंपनी है उस कंपनीज को हम लोग 2025 तक डेट फ्री कैटेगरी के अंदर बिलोंग करने वाले हैं। यानी कि आने वाले सालों में हमारे ऊपर एक भी करोड़ का कर्जा नहीं होने वाला है, लोन हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जीरो हम लोग लोन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के पास करंट बेसिस के ऊपर 1,34,000 करोड़ के आसपास लोन है एंड 44,000 करोड़ के आसपास हमें एक रिजर्व्स नजर आ रहा है। तो अभी देखते हैं पर 2025 के लिए 2 साल बचा हुआ है। तो 2 सालों के अंदर जिस तरीके से कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से धीरे धीरे करके बिलोंग करेगा उस कैटेगरी के अंदर टाटा मोटर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो भी मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मानेगा और फिर उस वजह से भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली भी नजर आ सकती है।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है कामा होल्डिंग लिमिटेड, जो कि 16,250 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे 1,05,000% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये वही कंपनी जिस कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड कंपनी ने 4:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 4 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाले